आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लेते हैं। पहला ऑप्शन है 38 और 24। ठीक है, तो 4 का रूल क्या है, लास्ट से 2 डिजिट में यदि 4 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 4 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 4 छक्के 24 कट रहा है, इसका मतलब ये 4 से कट रहा है। ठीक है, और 8 का रूल्स क्या होता है, लास्ट से 3 डिजिट 1 2 3, अगर इसमें 8 से डिविजिबल हो 1 फिर 0 8 24, ये कट रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वह 4 और 8 दोनों से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में है साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज। ठीक है, और है कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस में है कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। कहता है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर साइन में साइन दिया रहे, दोनों सेम दिया रहे और प्लस रहे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट को जोड़ेंगे। दोनों डिजिट जोड़ करके अगर 90 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। क्या है कि 67 और 22, सॉरी 68 होगा, यहाँ 68 क्वेश्चन में दिया है। 68 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो 90 का वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है, उसी तरह से कॉस में भी अगर रहे और प्लस में रहे, ठीक है, तब भी दोनों जोड़ के अगर 90 हो, जैसे 7 3 10 की 0, 5 3 8 1 9, ये 90 हो गया, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1। तो इसका अनुपात क्या हो गया, 1:1, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपका सी में है। और इस तरह से जो वैल्यू निकालेंगे ओनली फॉर साइन वाला और कॉस वाला में प्लस रहेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 7 मीटर त्रिज्या एवं 20 मीटर की ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात कीजिए कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो आयतन ज्ञात करना है। कैसा है, बेलनाकार टंकी है। कैसा है, यह बेलनाकार यह टंकी है। तो इसको आर कहते हैं, इसको एच कहते हैं। तो इसमें कितना पानी अटेगा, इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3, सॉरी बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई का मान कितना होगा, 22/7। आर का मान कितना है, 7, और ऊंचाई कितना है, 20। तो क्या करेंगे, 7 को 7 से काटेंगे, एक बार में ख़त्म। इसको गुना 7 दूनी 14 है, 14 गुना 22 करिए, 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28 और 2 30। 1 0 इधर बचा, 1 0 पुट कर दीजिए। मतलब इस टंकी की जो क्षमता होगी और आयतन होगा 3080 मीटर क्यूब होगा, जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3a - 4b - 2c। कहता है इसका जो है विस्तारित रूप लिखिए। क्या लिखना है, विस्तारित रूप। यानी ये है a, इसको प्लस मान लिए b, इसको प्लस मान लिए c। a + b + c का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वह होता है a²। पहले क्या होता है, a² का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 3a। तो 3a का स्क्वायर कितना होगा, 9a²। b का वैल्यू क्या है, 4b। तो 4 का स्क्वायर 16, 16b², यहाँ प्लस होगा। फिर प्लस c का वैल्यू क्या है, -2c। तो क्या होगा, 2 दूनी 4c का स्क्वायर, राइट। अब क्या होता है, प्लस होता है 2ab। तो 2ab, 4 × 12ab, 12 और दूनी कितना हो गया, 24। 24a और b, लेकिन यहाँ माइनस है और प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, और यहाँ प्लस फॉर्मूला में था, प्लस माइनस माइनस। फिर हो जाएगा bc। तो b और c, देखिए b और c, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 bc। लेकिन यहाँ क्या, माइनस माइनस प्लस होता है और सूत्र में प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। फिर होता है
सी ए, तो सी और ए, 3 दूनी 6 और दूनी 12, 12 ए सी। अब यहाँ पे क्या है, माइनस इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस, और सूत्र में प्लस होता है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो यह ऑप्शन आपको दिख रहा है, यह ऑप्शन आपका किस में है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं, तो देखिए 5 मेल प्लस में 6 गो फीमेल, ये दोनों मिलके कई दिन में कार्य करता है, 6 दिन में। तो टोटल वर्क इसका क्या हो गया, 5m प्लस 6f गुना कितना, 6। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं, क्या कह रहा है, 3 मेल प्लस में 5 फीमेल, ये दोनों मिलकर कई दिन में काम करता है, 9 दिन में। ठीक है, तो पहले जो किया गया वर्क होगा और बाद में जो किया गया वर्क है, इन दोनों के द्वारा दोनों काम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों काम बराबर होगा, काम तो उतना ही करना है। तो अब क्या करेंगे, एक पुरुष और एक महिला का क्षमता निकालेंगे, तो गुना कीजिए इधर, 6 गुना 5, 6 पंचे 30 मेल हो गया, इधर क्या हुआ है 9 तिया 27 मेल, तो 30 में 27 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 मेल। ठीक है, और फिर गए 6 का 36 फीमेल, इधर हो गया 9 पचे 45 फीमेल, 45 में 36 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 फीमेल। ठीक है, तो अब इसको काटिए, 3 बार में ये कट गया और 1 बार में, तो m अनुपात f, यानी कि एक मेल और एक फीमेल का अनुपात कितना हो जाएगा, फीमेल वाला मेल के पास आ जाता है, मेल वाला फीमेल के पास जाता है, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 पुरुष, क्या कह रहा है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो एक पुरुष 3 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, तो 3 यूनिट का एक दिन का कार्य कितना होगा, 3 तिहाई 9 यूनिट, और एक महिला 1 यूनिट रोज कार्य करता है, तो 2 महिला कितना करेगा, 2 यूनिट, तो 9 यूनिट इधर हो गया, 2 यूनिट इधर हो गया, तो कितना हो गया, 11 यूनिट टोटल, कितना हो गया, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट 3 पुरुष और 2 महिलाएं पर के रोज का 1 यूनिट काम करता है, 11 यूनिट। काम कितना करना है, 5m प्लस 6f गुना 6, तो m का वैल्यू कितना, 3, 5 तिया 15, 6 एकम 6, ठीक है, 15 6 कितना हो गया 21, और गुना बगल में कितना है 6, इसको गुना करेंगे तो 126/11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 11.5 बटे कितना हो गया, 11 दिन का समय लगेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी होगा, तो योजना 1 में है। पहले योजना 1 देखिए क्या है, योजना 1 में कह रहा है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, तो टोटल आया इसके पास कितना, टोटल आ गया इसके पास 8 में इसको 3 मिला, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, कटा दीजिए, 25 तिया 75 बटे 2, 75 का आधा कितना हो जाएगा, 37.5%। तो पहला इसको 37.5% लाभ मिला। अब योजना आप 2 में लेते हैं, योजना 2 में क्या है, 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए। ठीक है, तो टोटल 6 ही खरीदा, 6 में 6 ही टोटल लेना पड़ा इसको, और 5 खरीदा कह रहा है, तो 6 में 5 घटाएंगे तो एक तो फायदा कितना हो गया, एक गो फायदा हुआ किसमें, 6 में, तो 6 से भाग देंगे, इसको परसेंटेज में हम चेंज करेंगे, 2 तिया 6 और 50 दूनी 100, 3 से 50 में भाग देंगे, 16 तिया 48 और 3 छाक 18, यानी 16.6% आ गया दूसरी योजना। अब तीसरी योजना में क्या कह रहा है, तीसरी योजना में है इसका 5% और 10%, ये दोनों को गुना करिए कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, और 2 अंक के बाद पॉइंट देना है। ठीक है, तो अब क्या 10 5 15 में इतना घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 14.5%। ठीक है, तो अब बताइए तीनों योजनाओं में सबसे ज़्यादा लाभकारी कौन दिख रहा है हमको, 37.5% वाला, जो कि योजना 1 है। तो योजना 1 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका जो है सी में है, ऑप्शन का है सी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 3x² प्लस 6x माइनस 5, क्या है, 3x² माइनस 6x
-5 बराबर 0। तो कह रहा है इसका कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम विविधकर निकालते हैं डी, जो कि 10 क्लास में पढ़े होंगे। तो विविधकर बराबर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर। बी का मान यहाँ कितना है -6, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, -4 AC होता है 4, ए का मान 3, 4 तिया 12, सी का मान -5 माइनस प्लस 4 तिया 12, पंचे कितना हो गया 60। तो जोड़ेंगे 6 और 6 3 9, कितना हो गया 96। इसका मतलब डी का जो वैल्यू हो गया 0 से बड़ा हो गया। जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और वो समान होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक और वो समान होता है, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन जो कि ए में दिया है। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, सही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर, जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तीन समांतर रेखा 1 2 और 3, ठीक है, ये तीन समांतर रेखा हैं, जो क्या करता है दो तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से इसको कट करता है। ठीक है, तो इसमें जो एगो का अनुपात है 3:4। तो पूछ रहा है बताइए प्रश्न में कि दूसरा जो खंड है इस खंड का अनुपात कितना होगा। तो इस खंड का भी अनुपात 3:4 होगा, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये कैसे हुआ, यह थ्योरम 10 क्लास में है। यदि ए बी सी डी ई मतलब यह इसके समांतर हो तो इसको जो है समान अनुपात में विभाजिए, मतलब AD बटा DB और AE इक्वल टू EC दोनों बराबर होता है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपया बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। तो किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, तो विक्रय मूल्य पर सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। और याद रखिए जब लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों जब बराबर हो, है ना, और दोनों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जब दिया रहा है, तो सीपी निकालने के लिए शॉर्टकट इसका मेथड होता है, सीधा दोनों विक्रय मूल्य को प्लस करेंगे। तो 1920 प्लस में 1500 इसको जोड़ना है और 2 से इसको डिवाइड करिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3400 0 0 0 0 0 हो गया, फिर 2 हो गया, तो 3420 हो गया। 9 5 14 1 2, अब बटे कितना हो गया 2। अब इसको भाग दीजिए तो कितना हो गया 1710। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो था उसका, है ना, क्रय मूल्य जो था उसका 1710 था। तो कहता है कि अब बताइए 1710 रुपये में जब वो खरीदा, इस पर 110% लाभ लेना है। तो 10% लाभ का मतलब 110% पर हम बेचेंगे इसको, तो 110% में बेचेंगे, तब इसका बताइए कि क्या विक्रय मूल्य होगा, NSP होगा। तो परसेंटेज का मतलब होता है ये दोनों जीरो को पहले काटिए। ठीक है, फिर 11 से गुना के 11 1 में 11, 11 7 77 1 78, 11 में 11 1 में 11 और 7 कितना हो गया 18। तो इसका जो SP होगा, विक्रय मूल्य अगर 10% लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा उसको 1881 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका दिया है किसमें, ऑप्शन आपका ए नंबर में ही है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर इसको विस्तार से अगर हम देखें ये कैसे हुआ, तो इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए हमको CP निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, CP। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमको चूंकि लॉस परसेंट इक्वल टू क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, CP में हम क्या घटाते हैं, SP। तो S1 हम लिख दिए, पहले घटा दिए। अब बटे नीचे में क्या करेंगे हम, CP लिखेंगे और क्या करेंगे हम 100% से मल्टीपल कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा लॉस परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो उसी तरह इसमें प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस और प्लस में क्या करेंगे हम, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, अब गुना 100 बटा क्या हो जाएगा CP, तो यह निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए और यह कटा, ई कटा और CP यहाँ CP होगा, CP। तो CP माइनस में इधर प्लस में, तो क्या हो गया 2CP और इधर यहाँ पे होगा S2 माइनस पर जाके क्या प्लस S1।
तो देखो Cp बराबर क्या हो गया, S1 जोड़ S2 बटा 2, हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए हम ऐसा बनाते हैं। तो याद रखिए जब भी लॉस परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके पहले Cp निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं, Sp निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास ज्ञात करें। तो गोले का जो है आयतन दिया, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और यह दिया है कितना, 36 पाई के बराबर। तो पाई पाई कट गया, 4 नामा 36 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नोतिया कितना हो गया, 27, और इधर हो गया आर क्यूब है, इधर आके क्या होगा, घन हो जाएगा। तो इसका घनमूल कितना होगा, 6, क्या होगा, सॉरी 3 हो जाएगा। कितना घनमूल होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका रेडियस निकल गया 3, तो इसका व्यास क्या निकलेगा, व्यास होता है 2 गुना, 3 2 जार कितना हो गया, 6, 3 2 जार 6, जो कि ऑप्शन आपका, ऑप्शन जिसमें भी दिया है देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो डी बराबर 6 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उन लाभों का अनुपात क्रमशः 5, 4 और 7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कितना निवेश किया, तीनों अलग अलग, तीनों का अनुपात निकालना है। तो निवेश इक्वल टू जो होता है इन्वेस्टमेंट होता है क्या, इन्वेस्टमेंट बराबर होता है लाभ बटे समय, लाभ बटे क्या होता है, समय। तो पहला जो इसको बेनिफिट हुआ है 5, कब, जब यह 6 महीना के लिए रखा, ठीक है। दूसरा इसको लाभ कितना हुआ है, 4, जब यह 12 महीने के लिए रखा। अब तीसरा कितना हुआ है, 7, जब यह 14 महीने के लिए रखा। कितना रखा, 14 महीने के लिए, ठीक है। तो 4 तिया 12 कटाइए, 4 कम 4 है, और 7 दूनी 14 कटा दीजिए, ठीक है। अब इसको 6 पूरा, या 5 बटे कितना हो गया, 6, ठीक है। तो इसमें 6 से गुना करिए, है ना, साधारण अनुपात में बदलने के लिए। फिर देखिए इसको 6 पुराना है तो कहता है 2 से गुना पड़ेगा, 2 बटे क्या हो गया, 6, ठीक है। और इसको अगर 6 पुराना है तो क्या होगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 ऊपर में और 3 नीचे, 3 नीचे, तो ई और ई कट गया, ठीक है। तो इसका जो है, सॉरी यहाँ 1 से ही मल्टीपल होगा, क्योंकि 6 पुराना है ना, तो 1 गुना 6, तो क्या हो गया, 5 गुना 1 5, अनुपात 2, अनुपात कितना हो गया, 3। तो इसका इन्वेस्टमेंट, निवेश का जो अनुपात होगा 5:2:3 होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6124.8 मल्टीपल 62.625 है, सॉरी 625.5, उसके बाद है 0.0043। तो कह रहा है बताइए ऑप्शन में यह कौन सही है। तो ऑप्शन में हमको क्या देखना है, इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया इसमें हम पहले पॉइंट देखेंगे कितना अंक के बाद है। तो 4 1 5 1 6 अंक के बाद, 6 अंक के बाद जो है, 6 अंक के बाद जो है दशमलव किस ऑप्शन में है। तो आपको बी में दिख रहा है, बी में 6 अंक के बाद ऑप्शन है, ठीक है। तो बी में क्या है, 61 पॉइंट है 248, उसके बाद है 6255, और गुना क्या हो जाएगा 0.043। तो यह बी ऑप्शन में, देखिए बी में क्या है, 6 अंक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी, बी की आयु सी की आयु के 1/3 गुनी के बराबर है, तो ए बी सी की आयु का योगफल 42 वर्ष है। तो ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए ए, उसके बाद बी, उसके बाद क्या है सी। तो कहता है बी की जो आयु है सी से 1/3 है, इसका अगर 1 यूनिट माने तो इसका क्या होगा 1/3, और ए की आयु जो बी की आयु की दोगुनी है, तो क्या इसका होगा 2/3 हो जाएगा। इसको सरलतम अनुपात में अगर करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल होगा तो 2 हो जाएगा, इसमें 3 से करिए तो 1 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करिए तो कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की आयु
ए की आयु 2 यूनिट, बी की आयु 1 यूनिट और सी का आयु 3 यूनिट। अब प्रश्न कह रहा है तीनों का योगफल कितना है 42, 3 1 4 और 2 6, 6 यूनिट बराबर क्या है 42, तो 6 सत्ते क्या हो गया 42, कटा दिए, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 7। अब कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों के आयु का योग कितना होगा, तो दोनों का आयु कितना है 2 + 1 3 और 7 यूनिट से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 21 वर्ष। ठीक है, तो मतलब 21 वर्ष इसका राइट आंसर होगा ए प्लस बी की आयु, जो कि ऑप्शन आपका सी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो जो नंबर दिया है उसको हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, तो 11 है, दूसरा देखिए क्या है 11 के बाद आपका आ जाएगा 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 भी है, 17 18 है, 18 के बाद आपको दिखेगा 22 है, 22 के बाद आपको दिखेगा 33 है, 33 के बाद आप देख रहे होंगे 33 के बाद आपका आ जाएगा 51 है, 51 के बाद 71 है और उसके बाद 75 है। अब देखिए टोटल नंबर कितना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अगर सम संख्या हो तो क्या करना है 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5, तो शुरू से 5वां नंबर लेना है, तो 1 2 3 4 5वां हो गया यहाँ पे, और उसके बाद छठा लेना है, छठा कहाँ हो गया 22, और दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 8 2 10 2 1 3 1 4 और फिर 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया यह 20, तो इसका माध्यिका कितना निकल गया 20, जो कि ऑप्शन आपका ए में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यदि रीना अपने नेक्स्ट प्रश्न है 0.424 को PYQ के रूप में लिखना है। किस में लिखना है PYQ के फॉर्म में। तो PYQ के फॉर्म में इसको लिखने के लिए सबसे शॉर्ट मेथड क्या है, ये टोटल नंबर में बिना रिकरिंग वाला क्या है 04, इसको घटा दीजिए तो 424 में 4 घटाए तो कितना बचेगा 420, और क्या करना है पॉइंट के बाद देखिए कि रिकरिंग कै गो नंबर पे है 2 गो नंबर पे 1 1 2, तो 2 ठो 9 डालिए। ठीक है, बिना रिकरिंग वाला कै गो है पॉइंट के बाद 1 गो, तो उसके बदले 1 0 डालिए। ठीक है, तो यही हो गया PYQ के रूप में। अब इसको हम कटा देंगे 0 0 कैंसिल, 33 बार में ये कटेगा 14 बार में, तो इसका आंसर क्या होगा 14/33, क्या होगा 14/33, जो कि ऑप्शन आपका 14/33 ही आंसर इसका होगा। ऑप्शन प्रश्न में आपको दिख रहा है उसमें मिला लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x², पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस है 13x प्लस है 6 = 0। तो कह रहा है कि मूलों का योग गुणनफल ज्ञात करें। क्या करना है गुणनफल, तो गुणनफल जो होता है क्या होता है C/A, क्या होता है C/C का वैल्यू 6 और A का वैल्यू क्या है 3 से भाग करिए तो कितना हो गया 2, तो गुणनफल क्या हो गया 2, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंचती है, तो उसके घर से जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसका दूरी है। ठीक है, यहाँ से ही जो जाता है यह जो जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, कितना जाता है प्रति घंटा के स्पीड से, जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो इसको 20 मिनट लेट से पहुंचता है। ठीक है, तो इसका निश्चित समय तो कुछ होगा, मान लिया निश्चित समय इसका T था तो 20 मिनट देर मतलब 20 मिनट ज़्यादा लग गया इसको। ठीक है, फिर अगर यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जाता है तो 30 मिनट क्या होता है पहले पहुँच जाता है, मतलब तय समय से 30 मिनट पहले, तो तय समय T है तो 30 मिनट पहले 30 मिनट कम लगेगा, तो T माइनस क्या हो गया 30 नहीं, लेकिन दूरी दोनों का क्या होगा सेम, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, तो चाल क्या है यहाँ 3 गुना
टी प्लस 20 और इसको चूंकि मिनट में इसको घंटा में चेंज कर देंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर देखिए 4 गुना टी माइनस 30, ये भी इसको बदल दीजिए घंटा में, तो यह और ये कट गया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है 3t इधर 40 में 3t कट गया तो 1t बच गया, और इधर 20 या 60 और 4 या 12 120 माइनस तरह के प्लस होगा तो क्या होगा 180 मिनट, यानी 180 मिनट का जो है तय समय, यानी 180 मिनट में 2 घंटा का इसको समय निश्चित है, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए जब 180 मिनट लगता है तो यह इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कहता है, तो डिस्टेंस इससे निकालिए तो इससे बराबर है, तो 180 और 20 जोड़िए कितना होगा 200, तो 3 गुना क्या हो गया 200, नीचे में हो गया 180, तो 0 0 कट गया, 3 6 का, यहाँ देखिए 180 प्लस 20 कितना हो गया 200, ठीक है। 0 0 कट गया, ये भी 0 कट गया, तो 2 देखिए यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, देखिए 180 रखिए, ठीक है, तो 180 और 20 कितना हो गया 200, 200 ऊपर होगा और बगल में 3 है, और नीचे में क्या है 60। अब 0 0 कटा, 3 दूनी 6 ही कटा, और यहाँ 10 कटा, तो इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। कितना है 10 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 36 संख्याओं का जो माध्य है वो 42 पाया गया, बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 चूक बस 41 पढ़ा गया था, तो दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले माध्य कितना है 42 और 47 की जगह 41 पढ़ा गया, तो कम कितना लिया गया था 6 अंक कम लिया गया था, तो 6 लिखे यहाँ, और 6 का औसत निकालिए। औसत माने कुल नंबर में जो टोटल नंबर उससे डिवाइड करना है, 6 6 का 36 कट गया। अगर हम इसको 42 पॉइंट इसको भाग देंगे तो कितना होगा 0.6 कम 6, ठीक है, 6 4 10, 6 6 का 36 ये, और 6 6 का 36 माना 0.126, तो 0.1, 5 या 5 से बड़ा तीसरा है तो पहले में एक जुड़ता है, तो कितना होगा 6 1 7, तो 42.17 होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर का होल क्यूब प्लस में क्या है 2 का क्यूब का होल स्क्वायर, राइट। अब दिया 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 9 का क्यूब करिए कितना होगा 9 1 9, 9 का क्यूब के 9 नमा 81 गुना 9 कितना होगा 729, प्लस में 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ दीजिए 9 4 13, 6 2 8 1 9 और 1 7, 793 होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, इसे 2 भाग में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ का महत्व पुस्तक के दूसरे भाग में कितने हैं। तो कह रहा है प्रश्न, एक भाग पृष्ठ का 2 भाग है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है कि फर्स्ट में जो पृष्ठ की संख्या है ना सेकेंड से 52 कम है। अगर इसमें x है, ठीक है, सेकेंड में क्या है x है, इसमें 52 अगर कम है तो इसमें 52 क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा, है ना, 52 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में देखिए, तो कह रहा है कि तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं, जबकि टोटल पृष्ठों की संख्या कितना है 892 है, ठीक है, दोनों मिला के 52 इसमें घटाइए तो कितना हो गया 0 9 5 4 और यहाँ पर 8, यहाँ हो गया 2x, काटिए 2 चौका 8 2 दूनी 4 कट गया। मतलब जो सेकेंड पार्ट में सेकेंड भाग में जो पृष्ठों की संख्या था वह 420 था, कितना था 420, जो कि ऑप्शन आपका डी में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है, उनमें होकर खींची जा सकने वाली
भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 4 बिंदु जो संरेख नहीं है, 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि चारों को ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा खींचिए। तो ए बी सी डी कितनी रेखाएं हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संख्या कितना हो गया, 6 ऋजु रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है, ठीक है। पहले 34,500 था, अब हो गया 38,640, तो बढ़ा कितना, बढ़ा आपका घटा दीजिए 34,500 में, 34,500 को 38,640 में घटाइए तो कितना होगा, 4,140, कितना होगा 4,140, कितना में 34,500 में ये बढ़ा है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना होगा, 100 से गुना कर दीजिए, तो 0 0 कट गया, ठीक है। तो इसको कटाइए, इसको 12 या 36 यानी कि 12 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो 12%, इसका मतलब है इसका जो राइट आंसर होगा वह 12% होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी में, ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 14 वर्ष पहले कह रहा है, 14 वर्ष पहले एक पिता की जो आयु है वह पुत्र की आयु की तिगुनी है, ठीक है। यदि इसका 1 यूनिट है तो इसका कितना होगा, 3 यूनिट होगा। कब, 14 वर्ष पूर्व, 14 वर्ष पूर्व की आयु है, राइट। अब प्रश्न कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, कब, वर्तमान में, है ना। पिता की आयु उसकी आयु की दोगुनी है, ठीक है। तो पुत्र की मतलब अगर यदि पिता दोगुना होगा तो पुत्र भी क्या होगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 गुना बढ़ेगा तो इसका 2 गुना कितना हो गया, 4 गुना, नहीं ऐसा कब हुआ, 14 साल बाद हुआ, ठीक है। तो अब बताइए 14 साल पहले पुत्र की आयु 1 यूनिट था और 14 साल बाद जो है पुत्र की आयु कितना हो गया, 2 यूनिट। तो दोनों का अंतर का यूनिट का 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 14 वर्ष, कितना है 14 वर्ष, ठीक है। तो हमको कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु यही है 4:2, तो 4 2 कितना हो गया 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 14 गुना 6 कितना हो गया, 84 वर्ष, कितना हो गया ये 84 वर्ष, जो कि ऑप्शन किसमें है आपका, ऑप्शन यह बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है 2000 और 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1250, तो अंतर निकालिए। 3 वर्ष में इसका ब्याज कितना होगा 0 5 यानी 750, 3 वर्ष में इसका ब्याज कितना होगा 750, लेकिन हमको 2 वर्ष या 5 वर्ष का ब्याज चाहिए, तब हमारा मूलधन निकलेगा। तो 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, 1 वर्ष का पहले निकालिए तो कितना होगा 250, तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 500, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमको मूलधन चाहिए, तो मूलधन निकालिए, 2 वर्ष में कितना बच जाएगा मूलधन, पहले सूत्र होता है ब्याज गुना 100, ठीक है, और मूलधन कितना है 1250 में 500 घटाइए कितना होगा 750, ठीक है। कितना समय के लिए है यह 2 वर्ष के लिए, तो इसको कटाइए, 0 0 कट गया, 25 या 75 कट गया,
अब 25 चौके 100 कट गया, 2 दूनी 4 यहाँ कट गया, ठीक है। तो 50 दूनी कितना हो गया 100/3, भाग देंगे तो 33.33% का इसमें क्या हो गया था वृद्धि, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। कहाँ है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि लास्ट प्रश्न क्या है, 34 13 52, 34 13 52 और 7 8 कह रहा है इसमें से कि यदि विषम संख्या है तो विषम अंक में 2 जोड़ना है, तो विषम में 2 जोड़िए, तो 3 2 कितना हो गया 5। सम में क्या कह रहा है, एक सम में 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 फिर होगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें भी 5 2 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है तो बताएं बाएं से तीसरे, है ना, बाएं से तीसरे, तो बायां इधर से गिनेंगे 1 2 3, बाएं से तीसरा हो गया, दाएं से तीसरे 1 2 3, दोनों का जोड़ कितना होगा, तो बाएं से तीसरा है 3 और दाएं से तीसरा 1, दोनों को जोड़ेंगे 3 + 1 कितना हो गया 4। क्या हो गया आंसर 4, जो कि ऑप्शन आपका डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यदि सेशन अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।